तो ये सारे ट्रक भर भर के इतने सारे पीसफुल कम्युनिटी वाले कहाँ से आते हैं और इतने ज़्यादा तबाही क्यों मचा रहे हैं वो वेस्ट बंगाल में, और इतने सारे लोग आए कहाँ से। तो आप सभी ने देखा कि ट्रक भर भर के पीसफुल कम्युनिटी वाले लोग मुर्शिदाबाद में आए और क्या किया, हंगामा किया, तोड़ फोड़ की, किसी को मार दिया, 3 लोगों को मार दिया, गाड़ियाँ तोड़ दी, घर को आग लगा दी, सबको आग लगा दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन किसके लिए और किस कम्युनिटी पे सिर्फ हमला हुआ है? सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पे ही हमला हुआ है। वहाँ के मेजॉरिटी है हिंदूज है वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहाँ पे हिंदू खुद सेफ नहीं है अपने घरों में। यूसुफ पठान, वही नल्ला बेरोजगार क्रिकेटर, वही वहाँ का सेम बन गया। पता नहीं कहाँ से वो चला गया। वो बड़ौदा में था, फिर बाद में वेस्ट बंगाल में कहाँ से चला गया मेरे को भी नहीं पता। जो वही सारी कंट्रोल चीज़ें करता है मुर्शिदाबाद में। साला मैंने देखा है इसको, कहाँ देखा है, लेकिन वो साला यूसुफ पठान एक क्रिकेटर है, वो वहाँ पे घुस गया। साला देशद्रोही हिंदूज को मार रहे हैं, फिर भी वो चुप रह रहा है और इंडियन क्रिकेट में रहते ज्ञान दे रहा था हिंदुस्तानी होने का। साले तो दोगला निकला। तो पूरे इंडिया में वक्त बिल पास हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा कम वक्त बिल की ज़मीन है, फिर भी वहाँ पे मुर्शिदाबाद में हमला होता है हिंदूज पे। और वहाँ के जो प्रोटेस्टर होते हैं, पीसफुल कम्युनिटी वाले लोग, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और लोगों को मारते पीटते और उनकी दुकानों शॉप को तोड़ते थे। और मुर्शिदाबाद में से सारे हिंदू को बाहर जाना पड़ा, मंदिरों में सोना पड़ा, कहीं के कहाँ मंदिरों में सोना पड़ा, स्कूल में सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सारे हिंदू लोगों को वहाँ से भगा दिया, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया है। किन लोगों ने? इन पीसफुल कम्युनिटी वालों को। और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये चुड़ैल वाली सीएम, ये चुड़ैल दादी बहुत ही घटिया औरत बन चुकी है वहाँ पे। और ये क्या कह रही है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र सरकार ने बिल पास किया है तो केंद्र सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, वायलेंस के लिए। लेकिन केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार होगी इन सारे वायलेंस के लिए? आपके स्टेट में आपकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी वायलेंस ना हो। ये सिर्फ तभी आवाज उठाती है जब हिंदूज कोई रैली निकाले या फिर कोई शोभा यात्रा निकाले हिंदू त्योहार के दिन, तभी ये ममता बनर्जी आके बयान दे देती है कि इन सारी चीजों से वायलेंस होता है हिंदूज कम्युनिटी के द्वारा। लेकिन जब जुलूस निकाले जाते हैं पीसफुल कम्युनिटी मुसलमानों के द्वारा, तभी औरत बोलती है कि ये सब चलता है, और वो भी उनको सपोर्ट कर दिया और वो खुद भी इसमें जाती है। तो ये हिंदू होके भी हिंदू नाम पे कलंक है। इन जैसी औरतों को वहाँ के सीएम कैसे बनने दिया? मेजोरिटी वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी हिंदूज की है, फिर भी लोग इन्हीं को वोट देते हैं। क्यों? इतने सालों से उन्होंने क्या किया है? वेस्ट बंगाल पहले के ज़माने में नंबर 1 था। वहाँ के कोलकाता में इतनी सारी फैक्ट्रियाँ थी, इतनी सारी चीज़ें थी, कल्चर ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन अब वेस्ट बंगाल को क्या कहा जाता है? वायलेंस ऑफ एवरीवेयर। जहाँ पे रेप केसेस होते हैं, हिंदूज को मारा जाता है, पीटा जाता है। हर साल कोई ना कोई ना चीज़, नई नई चीज़ें आती रहती है। और ममता बनर्जी क्या कहती रहती है? ये सब ब्लेम करती रहती है मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी को ब्लेम करती रहती है। और वहाँ के बांग्लादेशी जो इंडिया में इनलीगली घुस रहे हैं, वो जो ट्रक सारे भर भर के देखे, उसमें से कई सारे लोग बांग्लादेशी ही होंगे। मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि वही सारे लोग बांग्लादेशी ही होंगे जो इंडिया में आकर इतना सारा वायलेंस कर रहे हैं। क्यों कहीं और जगह वायलेंस नहीं हुआ और इतने सारे मर्डर नहीं हुए और इतनी सारी शॉपें नहीं जलाई गई, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही क्यों? वो भी बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल करीब ऐसा हुआ है। तो इससे क्या समझ में आता है कि बांग्लादेश से इनलीगल इंडिया में आते हैं और वायलेंस भी करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, वेस्ट बंगाल में आसाम, वो सब पूरा बांग्लादेश में आ जाए। उसकी तैयारी में बहुत सारे लोग लगे। और इसमें मदद कौन कर रहा है? हेल्प कौन कर रहा है? हमारी सीएम ममता चुड़ैल उनका सपोर्ट कर रही है, बांग्लादेश के पीएम को सपोर्ट कर रही है, वहाँ की सरकार को हेल्प कर रही है, बांग्लादेश को इनलीगल इमिग्रेशन करने दे रही है और कई सारी चीज़ें ये चुड़ैल कर रही है। ये देश की गद्दार है, देश को डुबाने जा रही है और एक हिस्सा जो भारत का है उसको बेचने जा रही है ये चुड़ैल दीदी। और सभी लोग हिंदू से इनको वोट देते हैं। वहाँ पे मेजोरिटी भी हिंदू की है, फिर भी ये जीतती है। तो ये हिंदू होने पे आप पर एक सवाल उठाता है कि आपने एक ऐसी औरत को वोट दिया है जो आप लोगों को ही मारती है, आप लोगों को ही त्योहार करने से रोकती है और आप लोगों को ही दबाती है। तो आपको ही समझना चाहिए कि फ्री की चीज़ें लेके इनको वोट ना दे और एक अच्छे लीडर्स को वोट दे। आसाम में भी पहले राइट्स होते थे, वायलेंस होते थे, लेकिन जब वहाँ पे सीएम आ चुका है
वो क्या करता है, वो इन सारी चीज़ों को रोकता है और अभी वायलेंस वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा वक्त बिल की ज़मीन है, वक्त की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे वायलेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ का सीएम क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट करे वो चलेगा, लेकिन वायलेंस करना गलत है। और वेस्ट बंगाल में और मुर्शिदाबाद में क्या हुआ कि स्पेशली हिंदूज को टारगेट किया गया। ये एक स्पेशल टेक्निक्स भी हो सकती है या फिर पहले से ही तय किया होगा कि ये सारी चीज़ें हो, तो ऐसे ही हिंदूज को इस जगह से निकलना पड़ेगा। गांव का नाम भी है मुर्शिदाबाद, तो पूरा पीसफुल कम्युनिटी का ही गांव होगा, तो इसीलिए वहाँ से हिंदू को भगा दिया। बस यही सारी चीज़ें हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ या फिर पीसफुल कम्युनिटी जो होती है उसके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं मोदी के खिलाफ भी वीडियो बनाता हूँ, मोदी जी के खिलाफ भी वीडियो बनाता हूँ। अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ भी मैं आवाज़ उठाता हूँ और बोलता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे मामलों में जब मैं दोनों के पक्ष को देखता हूँ तो मोदी कई मामलों में सही होता है, क्योंकि इस वक्त बहुत बिल्स पास होने से पीसफुल कम्युनिटी मुसलमानों का भी फ़ायदा होता है, होगा और होते रहेगा। फिर भी कई सारे मुसलमान ये सारे दंगे फैला रहे हैं, वो इंडियंस नहीं है, वो बांग्लादेशी है और देशद्रोही है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कई सारे मुसलमान भाई होते हैं, वो लोग मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, वो भी वक्त बिल पास होने से खुश है। और वो लोग खुद कह रहे हैं कि वक्त के पास इतनी सारी ज़मीन थी तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया, स्कूल क्यों नहीं बनाए। कई सारे चीज़ों और कई सारे वीडियोस आए। नो रोटी कपड़ा मकान फॉर गरीब मुसलमान, फिर भी वक्फ बोर्ड कहता है मुसलमान की प्रॉपर्टी है। कोविड के जैसा दौर चला गया, एक राशन का किट का एक दाना भी मुसलमान को वक्फ बोर्ड से नहीं पहुंचा, तो एक मुसलमान का हक बोलते हैं। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अब वो खुद वही समझे, खुद वक्फ बोर्ड वाले ही समझे क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे। तो इन सारे वीडियोस में कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वक्त के बिल पास होने से उन्हीं का फ़ायदा हुआ है, मुसलमानों का भी फ़ायदा होगा। उन्हीं के कम्युनिटी के कुछ अच्छे लोग ये बोल रहे हैं कि जो वक्त बिल पास हुआ है वो सही हुआ है, लेकिन जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है वो इन सारी चीज़ों से नाराज़ है। और हमारे हिंदू जो नेता होते हैं, जैसे कि ये ममता चुड़ैल, राहुल गांधी हो गया और कई सारे नेता और हो गए, तमिलनाडु में हो गए, कर्नाटक में हो गए, वही सारी जगह पे क्या होता है, पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं। जय हिंद जय भारत के बजाय कई सारे पाकिस्तानी नारे लगाते हैं और हरे झंडे लहराए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हरे झंडे नहीं लहराने चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी हरे झंडे लहराते हैं और देश के विरोध नारे लगाते हैं, वो भी इंडिया में। अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ होता तो वो लोग उन जो झंडा लहराते हैं इंडिया का, उनको गोली मार देते या फिर जेल में डाल देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे हिंदूज ही और हमारे लोग ही उनको वोट देते हैं जो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। कर्नाटका में यही हुआ था, तमिलनाडु में भी यही हो रहा है और वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। हर जगह बस वायलेंस और यही सारी चीज़ें हो रही है। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम किसको वोट दे रहे हैं? तो अनपढ़ गंवार जो होते हैं उनको हम वोट देते हैं और हमारा पीएम सीएम बनाते हैं। फिर क्या होता है? यही होने वाला है। और ये चुड़ैल दादी क्या करती है, हर बार जब कुछ बड़ा होता है वेस्ट बंगाल में तो वो खुद क्या करती है, वो सीएम होकर खुद आंदोलन ज्वाइन कर लेती है। आरजी मेडिकल कॉलेज में जो लड़के का रेप हुआ था उसके लिए सीएम खुद सड़कों पे उतरी थी और रैली कर रही थी, आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी, आप वहाँ की सीएम हो, आपको जांच समिति बिठानी चाहिए और जो गुनहगार है उनको सजा देनी चाहिए, ना कि उनके साथ रैली में निकलना चाहिए। उसके बजाय उनको फैसला लेना चाहिए और तुरंत ही गुनहगारों को सजा देनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इतनी सारी दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। एक ही गिरफ्तार हुआ है, वो भी खुला घूम रहा होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल सबसे घटिया स्टेट हो चुका है, डेफिसिट में घुस चुका है। वहाँ वो स्टेट कर्जे में डूब चुका है, ना ही वहाँ पे नौकरी है, रोजगार है, ना ही जॉब्स है, ना ही कुछ और है। जो कल्चर ऑफ इंडिया कहलाया जाता था वो आज वायलेंस ऑफ स्टेट कहा जाता है। वहाँ पे इतने सारे दंगे ज़्यादा होते हैं हर साल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग गलत है या फिर कई सारे लोग बुरे हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मैं दोनों की ओर से मैं बयान देता हूँ। तो मैं जब मोदी जी गलत होते तो वो भी मैं बोलता हूँ, जो कोई भी गलत होता है उसके बारे में मैं बोलता हूँ, लेकिन जो आज हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। अगर मुसलमान भाइयों को गलत लगा है तो आप भी सपोर्ट कीजिए हिंदूज को, जो वहाँ पे रह रहे थे उनको घर से निकाला क्यों, मारा क्यों गया, क्यों आप लोग शांति से या फिर पीसफुली प्रोटेस्ट ना करके वायलेंस कर रहे हैं।
हर जगह बस यही सारी चीज़ें हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदूज़ को जागना पड़ेगा और जो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा और ज़ोर से, क्योंकि हम माइजॉरिटी में है फिर भी हमको घर से निकाल के मार रहे हैं। तो खतरा उन पर नहीं, खतरा हम पर है। तो हम सबको आगे आके ही आवाज़ उठानी होगी, तभी ये सारी चीज़ें रुक सकती है। और इन सारे जो दोगले नेता होते इनको वोट ना दे के कुछ अच्छे लीडर्स को वोट देंगे तो अब मुझे लगता है कि पीएम मोदी को वोट दे के अच्छा किया है। उन्होंने जो बिल पास किया वो भी अच्छा किया है, उनसे उन्हीं का फ़ायदा होता है। लेकिन उनको उनका फ़ायदा कहाँ दिखता है, उनको तो सिर्फ जो सीएम पीएम या फिर बाहर से जो फंडिंग आती है उनसे ही फ़र्क पड़ता है। और वो चाहे कितने भी गरीब रहे, वायलेंस करे, फिर गरीब रहे और झोपड़पट्टी में काम करे, बस यही सारी चीज़ें वो लोग डिज़र्व करते हैं। वो लोग अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करना चाहते, इसीलिए वायलेंस करते रहते हैं। तो हम हिंदूज़ को ही जागना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। तो यही सारी बातें करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि हम हिंदूज़ को जागना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, वरना ये वेस्ट बंगाल में चल रहा है, कभी भी हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो हम सबको इकट्ठा आके एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे के आगे आना चाहिए, तभी देश बदलेगा। तो मेजॉरिटी हमारी है, फिर भी हमको डर के घर में रहना पड़ेगा। तो इस देश में रहने का क्या फ़ायदा, इस वीडियो से क्या फ़र्क पड़ता है? इस वीडियो से फ़र्क पड़ता है, एक के करने से नहीं लेकिन हर एक हिंदू के जागने से फ़र्क पड़ेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।